अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। इस पवित्र दरगाह, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार के लिए दुनिया भर में मशहूर है, को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही की घटनाओं और कुछ दावों ने इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र यह दरगाह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भाईचारे और शांति का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन जो घटनाएं और दावे सामने आ रहे हैं वो सभी के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। आइए जानते हैं क्या है इस पूरी घटना का सच और इसका असर लोगों की भावनाओं पर कैसा पड़ सकता है। क्या यह विवाद इस ऐतिहासिक स्थल की पवित्रता को चुनौती देगा या सब कुछ पहले जैसा रहेगा? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को महाराणा प्रताप के नाम से एक लेटर लिखा गया है जिसमें दावा किया गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह की जांच होनी चाहिए। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि दरगाह की जमीन के नीचे एक मंदिर मौजूद हो सकता है। हालांकि यह दावा बेहद बड़ा है और विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह सदियों पुरानी है और यह स्थल हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी की आस्था का प्रतीक है। यह बात भी सच है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि यहाँ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। लेकिन आज कुछ नफरत फैलाने वाले लोग इस दरगाह को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। वे यह भूल रहे हैं कि यह दरगाह न केवल धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। कुर्सी पर चाहे कोई भी हो, लेकिन भक्तों के लिए यह स्थल हमेशा राजा तो मेरा ख्वाजा की भावना को जीवित रखता है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की महानता के आगे कई शासक झुके हैं और उनकी आस्था का प्रतीक यह दरगाह आज भी अडिग खड़ी है। अगर ख्वाजा साहब के बैठाए ऊंट को बड़े से बड़े शासक हिला नहीं सके तो उनकी दरगाह को उखाड़ने की कोशिश करने वाले कैसे सफल हो सकते हैं? चाहे कुछ लोग कितनी भी नफरत फैलाने की कोशिश करें या अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसा माहौल बनाएं, लेकिन इस देश के समझदार हिंदू और मुसलमान ऐसी साजिशों को कभी सफल नहीं होने देंगे। आज हमें जरूरत है कि हम अमन और चैन और भाईचारे का माहौल बनाए रखें, मोहब्बत और आपसी समझदारी का पैगाम फैलाएं। याद रखें, नफरत फैलाने वाले लोग अक्सर अपने स्वार्थ के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। वह चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे लोग इंसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। जी हां दोस्तों, जो इस देश के नागरिक होगा वह अमनो अमान और भाईचारे की बात करेगा, कभी भी इस तरह से दूसरों के आस्था को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, दूसरों की बारगाह को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। इसीलिए मुझे लगा कि आप तक यह बात जरूर पहुंचानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, सच्चाई भी है कि इस दरगाह में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हर साल चादर भिजवाते हैं कि हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की भी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हैं वह अपना काम शुरू करने से पहले यहां जाकर हाजिरी देते हैं, उसके बाद ही वह अपना काम शुरू करते हैं और यकीनन उनको कामयाबी भी मिलती है। मैं आप सभी को यह भी बता देना चाहता हूं कि सच्चाई यह भी है कि तमाम जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं जो कि अमन पसंद है, जो कि भाईचारा चाहते हैं, वह इन बातों को सुनने के बाद यकीनन बहुत ज्यादा परेशान है कि बताओ किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, और यकीनन वह कभी नहीं चाहते कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की इस तरह से जांच हो और इस तरह से वहां पर खुदाई वगैरह हो। लेकिन दोस्तों, अब बड़ी बड़ी बारगाहों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन मुसलमान को यकीनन सब्र करना है। बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। जो नफरत पसंद लोग हैं वो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो यकीनन यह लोग खामोश हो जाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देना है, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भाईचारा देखना है और यकीनन इस देश की एकता की यही मिसाल है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह कोई छोटी बारगाह नहीं। जी हां दोस्तों, यह करामाती बारगाह है।
क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की बारगाह कोई छोटी मोटी बारगाह नहीं, तमाम ही मजहब के मानने वालों की यहाँ मुराद पूरी होती है। अकबर बादशाह भी यहाँ आया था मुराद लेकर कि अल्लाह उसे एक बेटा अता कर दे, और अल्लाह तबारक व ताला ने अकबर बादशाह को एक औलाद की नेमत अता फरमाई, यानी बेटा अता फरमाया। तो सच में यह बहुत बड़ी बारगाह है और हर साल यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर लें, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह का वह बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमें इंशाअल्लाह पूरा यकीन है इस बात पर। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जब ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में पहली बार आए थे तो उन्होंने एक सादा सा खेमा लगाया था। वे दिन भर अपनी इबादत और ध्यान में मशगूल रहते थे। उनकी नम आंखों और गहरी दुआओं का हर कोई गवाह था। कहानी में एक नौजवान का जिक्र आता है जो अजमेर से बाहर पढ़ाई के लिए गया था और कुछ समय बाद वापस लौटा। जब वह ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे के करीब से गुजरा तो उसे रोने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा से भरा वह घर जाकर अपनी माँ से पूछता है कि यह मुसलमानों के गुरु क्यों रोते हैं। उसकी माँ उसे सुझाव देती है कि वह खुद जाकर पूछे। नौजवान ने साहस जुटाकर ख्वाजा गरीब नवाज के खेमे में प्रवेश किया और उनसे सवाल किया, आप क्यों रोते हैं? इस पर गरीब नवाज ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, मैं अपने मुर्शिद की याद में रोता हूँ। मैंने उनके साथ बहुत वक्त बिताया है, उनकी खिदमत की है। उनके बिना यह दुनिया सूनी लगती है। उनकी याद मुझे अश्रुओं में डुबो देती है। उस नौजवान ने कहा, अच्छा, मैंने तो सुना था कि इंसान को जब दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो तकलीफ में इंसान रो लेता है। मोहब्बत में भी इंसान को रोना आता है। कहा, हाँ हाँ, नौजवान, इंसान मोहब्बत में भी रोता है। तो उसने कहा, तो फिर मुझे भी रोना है। मैं भी रोना चाहता हूँ, मुझे भी रोना सिखा दीजिए। कहाँ तू रोना चाहता है? तो उसने कहा, हाँ, मैं भी रोना चाहता हूँ। कहाँ? ठीक है, 2 शर्तें हैं, मुसलमान हो जा और मेरा मुरीद हो जा। उसने कहा, मैं माँ से इजाजत तलब करूंगा। माँ के पास गया इजाजत लेने के लिए। माँ ने कहा, तू जिद्दी है, जो तू इरादा कर लेता है तो वह पूरा करता है। जा, जो करना चाहता है वह कर ले। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता है, या बाबा, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे मुरीद कर लिया। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, अब सारा वक्त मेरे साथ गुजरेगा। नाश्ते के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सेहरी के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ, सैर के वक्त ख्वाजा गरीब नवाज के साथ। पूरा दिन उसे ख्वाजा गरीब नवाज के कुर्ब की कुछ ऐसी आदत हो गई कि वो ख्वाजा गरीब नवाज का दीवाना हो गया, उनका आशिक हो गया। कुछ अरसा गुजरा। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अब तेरे लिए 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन के लिए चला जा। उसने कहा, कोई मसला नहीं, ठीक है, 3 दिन के लिए चला जाता हूँ। कहा, 3 दिन के लिए तू मुझसे मुलाकात नहीं कर सकता? उसने कहा, ठीक है, नहीं मिलूंगा। अब जब 3 दिन के लिए घर गया, वह घर चला गया। पहले दिन जब घर गया, यह वह नौजवान था जो 3 रोटियां खाया करता था। आज एक लुकमा भी नहीं खा पाया। उसे कुछ हो गया। कह रहा है कि मुझे कुछ अकेला सा महसूस हो रहा है, मेरे दिल में कमी सी महसूस हो रही है। यूं वक्त गुजरता गया। अब रात का वक्त आया, आंख ना लगी सो ना पाया। फिर घर की छत पर चला गया। माँ ने देखा कि बेटा छत पर क्यों चला गया। माँ छत पर जाती है और पूछती है कि क्या हुआ? वह बोलता है कि पता नहीं माँ, मैं तो फौरन सो जाता था, आज नींद भी नहीं आ रही है, आज खाना भी नहीं खा पाया। माँ, तू चली जा। माँ चली जाती है और यूं जब सहरी का वक्त होता है, उसकी आंखों से अश्कों की बरसात हो जाती है। वह रो रहा है, उस पर रिक्कत तारी है। माँ आती है, पूछता है कि बेटी क्या हुआ? कहा, माँ, मुझे प्यार हो गया है। माँ, मुझे मोहब्बत हो गई है। माँ, मुझे इश्क हो गया है। माँ, तू जा गरीब नवाज के पास और कहो कि मुझे बुला लो, अब मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। माँ फौरन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती है और कहती है, क्या मुसलमान के बाबा, तुमने मेरे बेटे को क्या कर दिया? मैं तुम्हारा ताल्लुक नहीं समझ पाती, तुम्हारा रिश्ता नहीं समझ पाती, लेकिन वह तो रो रहा है, उसे वापस बुला लो। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, नहीं नहीं, अभी वक्त नहीं है। मैं अपनी जबान में कहता हूँ कि अभी तो ईददाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? तेरी तमन्ना थी, तेरी ख्वाहिश थी कि मोहब्बत में रोने की आदत हो जाए, अभी तो इबद्ददा है। उन्होंने माँ को वापस भेज दिया, कहा वापस चली जा, उसे कह दे कि अभी इजाजत नहीं है। वह वापस चली जाती है, बेटे को बताती है कि मेरी बेटे,
वह तो इजाजत नहीं दे रहा है। कहा माँ सुन ले, माँ अब अगर नहीं बुलाया तो मैं मर जाऊंगा, ये मोहब्बत मुझे मार डालेगी। माँ अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे मुर्शिद को राजी कर ले, उनको बता दे कि अब यह जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ फौरन गरीब नवाज की दरगाह में हाजिर होती है। कहा गरीब नवाज करम फरमाइए, मुझ माँ की तमन्ना है, यह माँ की आरजू है, वह मर जाएगा। कहा माँ की तमन्ना है, तेरी बात मानता हूँ, जा उसे वापस भेज दे। वह फौरन भागता हुआ ख्वाजा की दरगाह में हाजिर होता है। वहां एक मजमा लगा हुआ है, ख्वाजा अपने मुरीदों को दरस दे रहे हैं। फौरन ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर खड़ा होता है और फिर मुरीद ये मंजर देख रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज को देखता है, ख्वाजा गरीब नवाज उसे देखते हैं। आओ आओ, मैंने कहा था ना कि निगाहें मस्त मलाई तो पिला के उठे। जहां वह बैठ गए मेकदा बनाकर उठे। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी आंखों से आंखें मिलाई और पूछा, अब पता चला मोहब्बत में रोना कैसे आता है। उसने कहा, ए गरीब नवाज करम फरमाइए। फौरन गरीब नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आकर गिरा और लिपट गया। अब मुरीदीन उस मंजर को देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वह मुरीद ही नहीं रो रहा है, सारे मुरीद रो रहे हैं, उसे प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीबो गरीब मंजर हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया? मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा ने फरमाया कि आज रात तू सोया था? कहाँ नहीं सोया था। कहाँ आज मुझे भी नींद नहीं आई, ख्वाजा को भी नींद नहीं आई। यह मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वह मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में भी आंसुओं की बरसात जारी है। मेरी दास्ताने हसरत वह सुना सुना के रोइए, मुझे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना ही मोहब्बत में उसे सुना के रो, वह मुझे सुना कर रोए। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है, वो जब जो चाहे कर सकते हैं। तो आपको अल्लाह की एक और करामात के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अजमेर मुअल्ला में हुई सांप की बारिश, और दोस्तों जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनी खाहेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मुअल्ला, और उस अजमेर मुअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखाई ख्वाजा गरीब नवाज की करामात, और कौन सा दौर था जब सांप की बारिश हुई? गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों सबसे पहले वह जिस जगह पर पहुंचे वह जगह थी हिंदुस्तान का वह खिता अजमेर मुअल्ला था। और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरान चल रही थी, वह थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकलने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठे थे। उसका वाक्य आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते ही हम यहाँ से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वह ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर ऊंट को जकड़ लिया कि जैसे जमीन ने अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले अजमेर मुअल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी हरा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हार नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो यह लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है दरबार में। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तान उल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वह भागते नहीं है, तो आप किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वह उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा।
और अगर वह अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वह जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिड़ा है, वह बर्बाद हो गया, निस्य नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती हैं। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूं, एक लाइन खींच देता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वह भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजामी जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें, करामात देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बोल भी बांका नहीं कर पाया। तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ, कि कुफरफ आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़वान उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़वान जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज की कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया में अब्दुल्ला बयाबनी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबनी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनका रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का वाक्य हर खास और आम को मालूम है कि पृथ्वीराज ने हर कोशिश की कि वह किसी न किसी तरह से गरीब नवाज रहमतुल्लाह वाले को शिकस्त दे सके। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान हर मुमकिन तदबीर इस्तेमाल करके आजिज हो गया, थक गया, और हजरत अब्दुल्ला बाएं बनी रहमतुल्लाही आली ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले से दरखास्त की। कहने लगे कि हुजूर, अब आपके शहर में कायम करना चाहिए ताकि मखलूक खुदा आप रहमतुल्लाही आले के फैज से, जहरी और बातिनी फैज से फैज याद हो सके। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने इस दरखास्त को मंजूर भी कर लिया। आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अली ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में मुनासिब जगह तलाश करो, रिहायश के लिए यानी हमारे लिए एक मकान तलाश करो जहां पर हम रह सके। फिर शहर में जाकर शेख मोहम्मद यादगार ने वह जगह तशवीश की जहां आज ख्वाजा गरीब नवाज का मकान मौजूद है और यह जगह दूसरे के रहने की जगह थी। फिर आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली आना सागर से उठकर उस मकान पर रिहाइश पजीर हो गए। शहर में कयाम करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने एक तख्ता में हुज्जत के लिए पृथ्वीराज के नाम दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूं है: ऐसा संग दिल राजा तेरा अहद का जिन लोगों पर था, वहां अल्लाह तबारक व ताला की फजलुल कम से इस्लाम में दाखिल हो गए। और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो मुसलमान हो जा, वरना जलील बुखार होगा।
पृथ्वीराज पर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की इस दावत का कोई असर न हुआ और जो काशिद गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने भेजा था वह वापस आ गया। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने मुराकबा फरमाया और बड़ी देर तक आंखें बंद किए हुए आप रहमतुल्लाह अली बैठे रहे। उसके बाद आप गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने आंखें खोलकर फरमाया, अगर यह शख्स अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान ना लाए तो उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए और यह इस्लामी लश्कर के हवाले हो जाएगा। पृथ्वीराज का जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले पर जोर न चल सका तो उसने मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले का मुकाबला पृथ्वीराज ने शेरो शायरी से किया और उसे शिकस्त हुई। उसने अपने चेलों को भी आप रहमतुल्लाह आले के पास भेजा, लेकिन उसके बाद भी उसे शिकस्त हुई। फिर अपनी फौज को गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के मुकाबले भेजा, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज को ही शिकस्त हुई। अब उसके समझ में यह नहीं आ रहा था कि गरीब नवाज रहमतुल्लाह वाले का मुकाबला कैसे करें। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया और वह मशवरा यह था कि जहां गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली अपने साथियों के साथ इबादत में मसरूफ होते हैं वह जगह खुले आसमान के नीचे है और वहां कुछ खास जगह के अलावा न कोई रिहाई है और न कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि पागल हाथी को किलो वाली सुला से जदोकाब किया जाए, यानी उसे तकलीफ दी जाए। उसके बाद उसको गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली की जानी मोड़ दिया जाए ताकि वह बदमश्त हाथी सीधा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के हल्के के जाने भागने लगे, और क्योंकि वह तो इबादत में मसरूफ होंगे, न भाग सकेंगे न ही मजाहिमत कर सकेंगे। पृथ्वीराज को यह मशवरा बड़ा अच्छा लगा और इस तरह गरीब नवाज रहमतुल्लाह आले के चाहने वालों में से कोई बगावत न कर सकेंगे और यह हाथी का मामला एक हादसा मालूम होगा। फिर एक बहुत बदमश्त हाथी को पकड़कर जंगल से लाया गया जो बिल्कुल पागल था और किलो वाली सुला के साथ उस हाथी को चोटें दी गईं और इस तरह उसे गरीब नवाज रहमतुल्लाही अली की हल्के के जानिब दौड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया गया। सबसे बड़ा खौफनाक और मनुवजनी हाथी यानी भारी हाथी गुस्से से भरा हुआ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली के हल्के की जानिब दौड़ने लग गया और उस हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा रही थी और गर्द उड़ रही थी और वहां मौजूद लोग उस हाथी को दौड़ते हुए देख रहे थे तो वह लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे और यह खतरनाक मंजर देख रही थी कि तमाम मां साहिबिन और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हाथी के पांव तले कुचले जाएंगे। मसाहिबिन ने जब एक पागल हाथी को अपनी तरफ अंधाधुन आता देखा तो एक बार उन पर भी लर्जा तारी हो गया, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज पुरसुकून थे, इसलिए वो अपनी जगह पर बैठे ही रहे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली ने जब यह मंजर देखा तो आप रहमतुल्लाह ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और हाथी की तरफ उस मिट्टी को फेंक कर फूंक मार दी। आप रहमतुल्लाह अली का ये अम्ल करना ही था कि हाथी उसी वक्त पत्थर का बन गया। अल्लाहू अकबर। कुछ लम्हा पहले वह लोग जो हाथी से डर रहे थे वही लोग अल्लाहू अकबर की सदा ही लगने लगे और ख्वाजा गरीब नवाज के पास आ गए और आप रहमतुल्लाह अली के हाथ पर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह।